बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 11 में स्टडी कर रहे हैं और जिनका जनवरी वाला मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो आप जानते हैं आज था आपका फिजिक्स का और उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर समाप्त हो गया है। अब है नेक्स्ट दिन आपका जो पेपर होने जा रहा है मैथ का, और जो छात्र बायोलॉजी लिए होंगे उनका बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है। तो मैथ का पेपर होगा, मात्र आपका मैथ का पेपर, उसके बाद आपका बायो का पेपर आपका शेष बच चुका है, और उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा अगले दिन। तो अभी की इस वीडियो में मैंने आपको मैथ का जो आर्ट्स वाले स्ट्रीम का और साइंस वाले स्ट्रीम का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं। तो इसी प्रकार के इसी लेवल का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास 11 वाले परीक्षार्थी का आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं, आपके लिए हूबहू वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में आपको यहां पर देखेंगे मैथ का है, मैं आपको मैथ का पूरे प्रश्न को बताऊंगा। सेक्शन ए में आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चर्चा करेंगे, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर आपको देना है, लेकिन मैं यहां पर 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। तो क्लियर आप समझ चुके हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो अगर आप एग्जाम में गए होंगे आज, तो आप देखे होंगे कि आपका 50 मार्क का आपको एग्जाम होने जा रहा है, 1 घंटा आपको 30 मिनट का आपको समय दिया जा रहा था। तो इसी ना आपका समय था, और उसके साथ साथ साइंस अगर आप लिए होंगे तो आपका विषय कोड 121 रहने जा रहा है, और वहीं पर अगर आप आर्ट्स लिए होंगे तो आपका विषय कोड 327 होने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आप यहीं पर देखिए, यह आपका जनवरी वाला मासिक परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए एक ना प्रश्न की ओर चलते, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने से पहले आपको 2 या 3 चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि आप जानते हैं हर एक मंथ आपका मंथली वाला एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, उसमें हर एक मंथ आपको इस एग्जाम के में हेल्प मिलता है। तो चलिए उस क्रम में भी आपका इस अगले मंथ में जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्प मिलेंगे। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे वायरल प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए प्लस एक्स के पावर एन के विस्तार के आर प्लस 1 का पद पूछ रहा है गुरुजी। तो सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी में है इसका फार्मूला आप निकालेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे 1 प्लस एक्स एन के विस्तार के कुल पद की संख्या पूछ रहा है गुरुजी। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी अर्थात कि n+1 सीधे सीधे पूछा गया है। चलिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर विस्तार का चौथा पद पूछा गया है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि ऑप्शन, यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन, इसका आंसर निकालने पर 280 x के पावर 4 आता है, लेकिन x के पावर 3 है। तो यह उत्तर आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, और नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर आपको क्या करना है, डी में आपको मार्क कराना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर देखिए परम्यूटेशन पूछ रहा है गुरुजी 0 का, तो 0 का कितना होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही 1 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर NCR बराबर होता है, तो कितना परम्यूटेशन के बराबर होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे NCO डॉट डॉट होता है, तो कितना होता है। तो NCO डॉट डॉट के लिए आपको कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ना, अर्थात कि 0 ना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर परम्यूटेशन पूछा है 2 + 3 इंटू, तब कैसे, तो 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2, फिर वहीं पर आपके 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो अब एक अगर आप 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 3 × 5, और उसके बाद आपको क्या करना, प्लस गुना में लेना है गुरुजी। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो आप अगर 3 और 2 को, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7 और 1 वहाँ पर 8, तो कितना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे 9 प्रश्न, यदि f बराबर x² + 2x, और यहाँ पर देखिए x × r है, तो f r का परिसर निकालने के लिए बोल रहा है, रेंज पूछ रहा है आपसे। तो 9 प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। इधर मैथ है तो इसमें विस्तार में समझने के प्रयास में सीधे सीधे आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। 9 प्रश्न का उत्तर हो जाए ऑप्शन बी डी, अर्थात की 2, और यहाँ पर देखिए बताया गया कहाँ है, ऑप्शन 2 - 8 सिग्मा यहाँ है, तो ऑप्शन डी में। अगला 9 प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न क्या करें आपसे, 3 × -2 परम्यूटेशन पूछ रहा है गुरुजी। तीनों का परम्यूटेशन करेंगे तो 10 प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर निकल जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात की 25 डिग्री × 38/10 के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि इतना tan θ 1/2 हो और tan b मान इतना हो, तो अल्फा प्लस बीटा का a + b का मान बोल रहा है आपसे निकालने के लिए। तो 12 प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी, अर्थात की π/4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। cos θ 1 और cos θ 2 और cos θ 3 हो, तो cos 179 डिग्री का मान पूछ रहा है गुरुजी। 179 डिग्री का मान कितना होगा, तो बिल्कुल सही 13 प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है 0, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 14 प्रश्न क्या करें आपसे, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, sin 10 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो 14 प्रश्न का उत्तर राइट क्या होगा, तो ऑप्शन बी, अर्थात की 0। 15 प्रश्न क्या करें, आयोडा 7 का मान क्या होगा, तो आयोडा 7 का मान पूछ रहा है गुरुजी। 15 प्रश्न
का राइट आंसर हो जाएगा आई माइनस आयोडा ऑप्शन सी। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे ए प्लस 1 बी आयोडा बी प्लस 1 प्लस आयोडा 1 माइनस आयोडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए अर्थात की 1। अगला 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यदि 2 माइनस 2 तो रूट अंडर 2 हो तो 1 माइनस रूट अंडर 24 एक्स प्लस 1 वाई के आयोडा का देन पूछ रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात की x बराबर 8/5 y प्लस 1/5 कहाँ है तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 17 नंबर प्रश्न हो चुका है। 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर आपके यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने जा रहे हैं वाले हैं क्योंकि आप कल के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे n बराबर p/n तो बाई n बराबर pn/-2 होगा तो आप कितना होगा तो यहाँ पर कितने का वैल्यू यहाँ पर क्या पूछा है देन वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए 18 प्रश्न का उत्तर आपको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर निकलेगा 1/-2 सीधे आपका फॉर्मूला है आपके यहाँ पर पूछा गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि px5 बराबर 0 और pn के बराबर 3 तो n बराबर n/5 तो 0 तो p3 देन n पूछ रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात की 8। 20 नंबर प्रश्न परम्यूटेशन पूछ रहा है आपके। तो यहाँ पर देखिए √3 प्लस अंडर रूट आपका 2 का क्यू पूछ रहा है गुरुजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बहुआ भी जानता है 32 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। x इंटू प्लस वाई के अंडर रूट वाई के विस्तार पद का मान पूछ रहा है 7th टर्म पूछ रहा है आपसे। तो आपको यहाँ पर निकालेंगे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो विस्तार में तो ऑप्शन बी निकलेगा 210 एक्स स्क्वायर और बाई वाई के क्यूब कहाँ है तो ऑप्शन बी पर। 22 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के विस्तार 8 पद का गुणांक पूछ रहा है आपसे। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्थात की 210। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है 0 इंटू 1 यहाँ पर परम्यूटेशन पूछ रहा है आपसे प्लस 0 इंटू अंडर रूट 2 तो आप किसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की 0। गुणांक श्रेणी में nवां पद का योग जब r बराबर 1 हो तो टर्म ऑफ जीपी यहाँ पर पूछ रहा है आपसे जीपी निकालने के लिए। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की ऑप्शन ए पर ही आपका सीधे यहाँ पर फार्मूला पूछा गया। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है n के बराबर। तो n बराबर तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कल के अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हैं तो आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि √100 परम्यूटेशन पूछा है 2 का और 0 का होल क्यूब आपको निकालना है। तो कितना निकलेगा तो 2 का और 0 का होल क्यूब निकालना है। तो आपको यहाँ पर निकालेंगे तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की 9। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है आपसे 2 sin थीटा प्लस c प्लस d बाई 2 sin थीटा इंटू d माइनस c बाई 2 तो कितना के बराबर होगा तो यह बराबर हो जाएगा आपका 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात की सीधे 1 फार्मूला पूछा गया। आगे यहाँ पर sin थीटा से तीनों प्रश्न है तो यह कितना का मान होता है तो आपको याद होना चाहिए 28 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका sin इंटू सी माइनस sin इंटू डी। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर पूछा है। तो 29 नंबर प्रश्न का sin 3 का मान कितना का होता है sin 3 का कितने का मान होता है 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए का अर्थात की 3 sin a प्लस 4 sin क्यूब ए। अगला 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर कितने के बराबर होते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको 30 का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चर्चा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। अगर आपको कल के एग्जाम से पहले ही आपको पेपर लेना है तो ये आपका वायरल पेपर था, लेकिन कल के एग्जाम से जो आपका पेपर मिलेंगे वह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र कहाँ पर मिलेंगे और उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे बेहद आसान है। उसे कैसे आप प्राप्त करके डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख रहे होंगे टेलीग्राम का व्हाट्सअप चैनल का, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आसानी से इसका PDF और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इतना कार्य कर लीजिए। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है। जल्दी इसका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी को इतना कार्य देख लीजिए। मैथ का एग्जाम का जो आपका जो वायरल प्रश्न का चर्चा मैंने कर लिया, तब तक के लिए इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।